अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं किरण की चैनल में। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ईजी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया हाफ केजी दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर आधा कप बेसन ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर आपने पहले आधा कप बेसन डालना है और बाकी बेसन बचा लेना है। एकदम से आपने सारा बेसन इसमें ऐड नहीं करना। इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियां ना बने। मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है इसकी। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग हो गया। अब हम इसमें आधा कप जो बचा लिया था ना बेसन, वो भी ऐड कर देंगे। टोटल हमने इसमें 1 कप बेसन ऐड किया है और इसको भी आपने इसी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियां ना बने। तो यहाँ पर देखिए काफी अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपने जब भी इस्तेमाल करना है ना, बेसन को अच्छे से छान कर इस्तेमाल करना है। इसी तरह से आपने इसमें ऐड नहीं कर देना। अब हम इसमें डाल देंगे आधा जग पानी। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और आधा जग मैंने बचा लिए, और जब हम इसको कढ़ाई में ऐड करेंगे ना तो फिर उसमें डाल देंगे। यहाँ पर पानी डालकर आपने इसको छोड़ नहीं देना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर पानी डालकर मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप जब स्पाइसेस को ऐड करेंगे ना, जो कलर है ना कड़ी पे, वो बहुत ही अच्छा आएगा। हल्दी को लाजमी आपने इसमें ऐड जरूर करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस डालकर इसको मिक्स कर दिया। और ये देखें, ये इतना पतला होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपने इसको थिक नहीं रखना, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज्यादा थिक रखेंगे ना तो ये पकेगा नहीं, कच्ची रहेगी कड़ी हमारी, फौरन से गाढ़ी हो जाएगी। चलिए अब हम इसको पैन में शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें हम शामिल कर देंगे ये दही, जो इसमें बेसन वगैरह डालकर इसको रेडी कर लिया था। और जब हमने हाफ जग बचाया था ना पानी, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इसको मिक्स कर दूंगी। और वो जो हाफ जग बचाया था वो भी ऐड कर देंगे। टोटल मैंने इसमें 1 जग पानी ऐड किया है। अब हम चूल्हा ऑन कर इसको उबाल आने तक पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर आपने इसमें एक दफ़ा चम्मच को चला देना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हमने इसमें पानी ऐड किया ना, जो मेरा जग था ना वो 2.5 लीटर का जग था, यानी कि 2.5 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तरीके से मिक्स कर देंगे और हमारी यहाँ पर कड़ी को अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे के लिए आपने इसको कवर करके छोड़ देना। यहाँ पर मैं ढक्कन को लगा दूंगी और फ्लेम है जो इसका आपने लो कर देना। और आपने इसको लो फ्लेम पर 3 से 4 घंटे के लिए पका लेना है। तो चलिए मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमारी जो कड़ी है वो कितनी खूबसूरत है और कितनी मज़ेदार से बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए यहाँ पर कड़ी को पकते हुए 3.5 से 4 घंटे हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ढक्कन को हटा देंगे, एक दफ़ा चम्मच को चला देंगे इसमें। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो कड़ी है वो काफ़ी गाढ़ी हो गई है और पककर तकरीबन ये हाफ रह गई है तरीके से। अब आपने इस स्टेज पर चूल्हे को ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर आपने इधर भी चूल्हे को ऑन रखा ना तो कड़ी गाढ़ी होने ठंडी होने के बाद मजीद गाढ़ी हो जाएगी। तो इस वजह से आपने इसको इधर ही ऑफ कर देना है फ्लेम को। अगर आप इसको इधर ही गाढ़ी कर देंगे तो फिर बहुत गाढ़ी हो जाएगी और वो खाई नहीं जाएगी। इसको कवर कर देंगे और अब हम चलते हैं पकौड़े बनाने की तरफ। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस, जो कि कुछ यूँ है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और यहाँ पर मैंने 1 पिंच लिया है मीठा सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं, ये बेकिंग सोडा है। और साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून साबुत धनिया, और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ले रही हूँ साबुत ज़ीरा, और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं ले रही हूँ चाट मसाला, और यहाँ पर 1 पिंच मैंने ले लिया है अजवाइन। सारी चीज़ों को हम इसमें मसालों को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी, एक साथ ही आपने सारा पानी ऐड नहीं कर देना। ठीक है, से इसको मिक्स करते जाएंगे और पानी को ऐड करते जाएंगे। तरीके से मैंने अब सारा पानी इसमें ऐड कर दिया। 1 गिलास पानी लिया था मैंने और 1 पाव बेसन है, जिसमें मैंने 1 गिलास अभी तक पानी ऐड किया है।
तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं आपने इसको करना। यहाँ पर आप चाहें तो इसको हैंड बीटर जो होता है ना, उससे भी इसको जो इसकी गुठलियाँ वगैरह है ना जो, उनको आप तोड़ सकते हैं, या फिर चम्मच का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे भी ये बहुत जल्दी मिक्सिंग हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेसन आपने जब भी इस्तेमाल करना है अच्छे से छान कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने बेसन को अच्छे से छान कर इस्तेमाल किया है, नहीं तो जो इसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बन जाती तरीके से। तो ये देखें कितना गाढ़ा सा ये बैटर बनकर रेडी हुआ है। इसको आपने से ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर एक पाव में 1 गिलास ही पानी ऐड किया। चलिए अब हम चलते हैं पकोड़े तलने की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया ऑयल, और अब हम इसमें पकोड़े जो ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं चम्मच से ही इसमें एक एक चम्मच डालते जाऊंगी, क्योंकि हम जो इसमें मीठा सोडा इस यूज़ किया ना, उससे ये फूल जाएंगे तरीके से। आप बड़ा या छोटा साइज अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जिस साइज के भी आपको बनाने हो। देखिए यहाँ पर मैंने सारे पकोड़े ऐड कर दिए थे, और चूल्हा मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। जब भी आपने पकोड़े बनाने हो ना, तो आप कभी भी चूल्हे को हाई फ्लेम पर नहीं करिएगा। इससे क्या होगा कि जो पकोड़े हैं ना, वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे। यहाँ पर सारे पकोड़ों की साइड्स को मैं चेंज करती जाऊंगी। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ये देखें जो हमने इसमें सोडा ऐड किया था ना, उससे ये कैसे फूले फूले बने हैं। तो यहाँ पर मैंने सबकी साइड्स को चेंज कर दिया, और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ गया। और यहाँ पर मैंने इसको एक साइड से 4 मिनट तक कुक किया लो फ्लेम पर। तो इसलिए आपने भी इतना टाइम तो इनको ज़रूर देना है। अब हम इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से कुक कर लेंगे, ताकि अंदर जो बेसन है ना, वो अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। देखिए ये दूसरी साइड से भी हमने इनको 3 मिनट तक पका लिया, कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। अब हम इनको निकाल लेंगे तरीके से। और ये देखिए कितने फूले फूले बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम इनको कड़ी में ऐड कर देंगे तरीके से। देखिए यहाँ पर मैंने जो हमने जिस ऑयल में पकोड़े तले थे, वही मैंने ऑयल ले लिया है। उसमें से बाकी एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया। 5 टेबलस्पून ये ऑयल है। इसमें हम डाल देंगे जीरा, और साथ ही साबुत लाल मिर्च डालकर तड़का हम लगा देंगे इस तरह से, कड़ी के ऊपर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा कड़ी पकोड़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये देखें कितना खूबसूरत सा कड़ी का कलर आया है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।